क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बताया जा रहा है कि किसी पदाधिकारी पे हाथ नहीं उठाया गया, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों को ये कहना चाहिए कि कृषि पदाधिकारी पे अगर हाथ नहीं उठाया गया है, उस समय का हमारा उनका फोटोग्राफ्स है, वीडियो भी है। वहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एसडीओ साहब को किसने अधिकार दे दिया कि सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को वो जब्त कर लें? अगर प्रशासन ने इतनी अभद्रता की, हम लोगों के साथ इतना अपमान किया और सीसीटीवी कैमरा जब्त कर लिया उसका हार्ड डिस्क जब्त कर लिया, तो हम लोग कैसे मान लें कि हमारे साथ न्यायिक निर्णय किया जाएगा? साक्ष्य के तौर पे उन्होंने डीओ साहब को मारा, उनके चोट लगी थी, चश्मा टूटा था, उस सब का फोटोग्राफ्स है, साक्ष्य है। उससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? आप हमको थप्पड़ मारिएगा तो गाल पे निशान नहीं रहेगा, हम कहेंगे इसका सबूत दीजिए किसने मारा। तो आप गाल पे मारिएगा तो 5 उंगली तो छपेगा ना जी। कल एसडीओ साहब को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक छोटे कर्मचारी का बड़े कर्मचारी को थप्पड़ मारना, अपमान शब्द बात तो भूल जाइए, वो तो बहुत बड़ी बात है। उम्र में वो बड़े हैं, 4 साल उनके रिटायरमेंट का बचा हुआ है। उस आदमी को इतना शर्म लिहाज नहीं बचा हुआ है कि वो अपने उनके पिता समान होंगे, वो उनके पिता के उम्र के बराबर होंगे, वो उन पे वो हाथ उठाएंगे। अभी हम लोग वाटसन पे मौजूद हैं और जैसा कि आप लोगों को कल भी एक वीडियो दिखा चुके थे जो कि कलेक्ट्रेट के पास धरना प्रदर्शन का था, जिसमें कृषि के जो भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों का कहना है कि कृषि पदाधिकारी पे हाथ चलाया गया था एसडीएम अश्विनी कुमार के द्वारा। और फिर यहाँ वाटसन के पास ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक कुछ इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आज फिर से ये लोग करें। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या अब मांग है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है जी। मैं जिला कृषि कार्यालय मधुबनी में सहायक निदेशक की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम लोगों का बस एक ही मांग है कि जो अपमानजनक घटना की गई है ये अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, तत्काल इनको बर्खास्त करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करें। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम लोग पेन ड्रॉप कर अपना शांतिपूर्ण काम नहीं करेंगे। नहीं, कोई काम नहीं करेंगे। हम लोगों का पेन डाउन हड़ताल है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे हम लोग। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बताया जा रहा है कि किसी पदाधिकारी पे हाथ नहीं उठाया गया, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों को ये कहना चाहिए कि कृषि पदाधिकारी पे अगर हाथ नहीं उठाया गया है, उस समय का हमारा उनका फोटोग्राफ्स है, वीडियो भी है। वहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एसडीओ साहब को किसने अधिकार दे दिया कि सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को वो जब्त कर लें? अगर प्रशासन ने इतनी अभद्रता की, हम लोगों के साथ इतना अपमान किया और सीसीटीवी कैमरा जब्त कर लिया उसका हार्ड डिस्क जब्त कर लिया, तो हम लोग कैसे मान लें कि हमारे साथ न्यायिक निर्णय किया जाएगा, निष्पक्ष जांच किया जाएगा? ये हम कैसे मान लें? जो सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था उसका वो नहीं दिखाया जा रहा? नहीं, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया जा रहा है। हार्ड डिस्क को एसडीओ ने जब्त कर लिया है, वो अपने पास ले जाके जब्त कर लिए। हम लोग हार्ड डिस्क उस घटनास्थल पर जाके, चूँकि वहाँ पे लगा था सीसीटीवी, तो सोचे कि कोई वीडियो वगैरह मिलेगा जिसका हम लोगों के पास साक्ष्य रहेगा, तो उसको उन्होंने जब्त कर लिया। हमारे पास साक्ष्य के तौर पे उन्होंने डीओ साहब को मारा, उनके चोट लगी थी, चश्मा टूटा था, उस सब का फोटोग्राफ्स है, साक्ष्य है। उससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? आप हमको थप्पड़ मारिएगा तो गाल पे निशान नहीं रहेगा, हम कहेंगे इसका सबूत दीजिए किसने मारा। तो आप गाल पे मारिएगा तो 5 उंगली तो छपेगा ना जी, या हमारे कहीं खरोच आएगा, चोट आएगा तो वो रहेगा। तो अभी अब आप लोगों का क्या मांग है? हम लोगों का मांग यही है कि तत्काल एसडीओ साहब को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक छोटे कर्मचारी का बड़े कर्मचारी को थप्पड़ मारना, अपमान शब्द बात तो भूल जाइए, वो तो बहुत बड़ी बात है। किसी चीज़ आदमी को मारने के लिए होता है कि आप उसके सम्मान को मार दीजिए, उसका जीवन खत्म हो गया, तो अब वो सम्मानजनक तरीके से नौकरी कैसे कर पाएगा आदमी? वो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, पूरे जिला के मालिक हैं, सभी के गार्जियंस हैं। हमारे पास 700-800 का स्टाफ है, 800 स्टाफ को वो आदमी डील करता है। आप उससे नीचे छोटे हैं, आपसे उम्र में वो बड़े हैं, 4 साल उनके रिटायरमेंट का बचा हुआ है। उस आदमी को इतना शर्म लिहाज नहीं बचा हुआ है कि वो अपने उनके पिता समान होंगे, वो उनके पिता के उम्र के बराबर होंगे, वो उन पे वो हाथ उठाएंगे। इतना प्रशासन उनको कैसे पावर दे दिया?
हमारा संविधान भी किसी को पावर नहीं देता है कि आप लड़ाई झगड़ा करिए, किसी के साथ मारपीट करिए। अगर आपको कुछ है तो आप उसका शिकायत करिए, लिखित करिए, आदमी से जांच पड़ताल करिए, पूछताछ करिए। विभाग ने बहुत सारे अधिकार आपको दिए हैं, आप उसका उपयोग करिए। किसी के साथ दुर्व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं? बस। और कुछ लोग से बात करते हैं और जानते हैं इन लोगों का क्या कहना है। अभी क्योंकि बोला जा रहा है कृषि पदाधिकारी को इस तरीके से उन पे हाथ उठाया गया है, अब आगे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और कब तक इस तरीके से काम नहीं होगा? ये अनवरत चलता रहेगा जब तक कि ये सर जो बोले हैं, जो वही जो उनका बर्खास्तगी और विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ होती, जब तक प्रारंभ ना हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। कि जब ये घटना हुई तत्क्षण डीओ साहब ने डीएम साहब को सूचित किया, सचिव महोदय को सूचित किया। सचिव महोदय ने डीएम साहब से बात किया कि आप इस पर एक जांच कमेटी बैठाइए, इसका 1 दिन 2 दिन में रिपोर्ट दीजिए। लेकिन हमको इसकी कोई सूचना नहीं है कि कोई जांच कमेटी बनी है, कोई रिपोर्ट आया है, कुछ नहीं है। तो जब मुख्यालय स्तर की बात जिला प्रशासन नहीं सुन सकता है, अपने एक छोटे पदाधिकारी को बचाने के लिए वो सब चीज़ को नगण्य कर देता है, तो हम लोगों के साथ न्याय कैसे हो सकता है? क्या कहना है कि डीएम सर भी इस पर कार्रवाई सही से नहीं कर रहे हैं? नहीं, डीएम सर हमारे बहुत अच्छे हैं। वो डीएम सर, हमारे डीडीसी सर बहुत अच्छे हैं। वो स्वविवेक से जो भी निर्णय लेना है अच्छे से लेंगे। लेकिन जो कमेटी बनी उसका रिपोर्ट आया, अगर सचिव सर की बात हुई है, वहाँ से लेटर आया है, तो उसकी सूचना हम लोगों को भी मिलना चाहिए। यहाँ कमेटी बन गई है, आप लोग धरना खत्म करें। लोगों को सूचना नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को ना कोई सूचना मिला है, ना कोई बात करने आया कि आप किस पर्पज़ से धरना दे रहे हैं, क्या मकसद है। जबकि हम लोगों ने इसकी सूचना ऑलरेडी लिखित में समाहरणालय में भी कॉपी रिसीव हुआ है और एसडीओ सदर के यहाँ भी कॉपी रिसीव किया गया है। तो कम से कम किसी को तो पूछना चाहिए था कि आप लोगों ने भीड़ क्यों इकट्ठा किया है। जबकि एक सिंगल आदमी ने हम लोगों से वार्तालाप करने का नहीं समझा। ऊपर से ये हुआ कि अगर ये लोग कल वार्तालाप करेंगे तो साजिशन इन लोगों पे हम लोग साजिश करके लाठीचार्ज करवाएंगे, जिसके तहत आपको वहाँ कुछ मूवमेंट दिख रहा होगा। तो हम लोगों को चूँकि पहले से सूचना था कि ये लोग इस तरीके का मूवमेंट कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करके हम ही पे लॉ एंड ऑर्डर भंग करने का आरोप लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखते हुए अपने स्थान को बदल लिए। क्या अभी आगे आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जब तक हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय को एसडीओ साहब सदर के द्वारा जो थप्पड़ मारा गया है, जब तक एसडीओ साहब का यहाँ से बर्खास्तगी और निलंबन नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग काम पर हड़ताल पर रहेंगे। किसी भी प्रकार का काम नहीं। यहाँ पे कृषि कार्यालय के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पे मौजूद है और इन लोगों को देख रहे हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं। और ये जब तक काम नहीं होगा, जब तक एसडीएम अश्विनी कुमार को यहाँ से दरखास्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग ऐसे ही काम पे नहीं जाएंगे और इस तरीके से ये अनवरत जो है धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जी, एक मैसेज बोलिए। एक चीज़ मैडम आपको और बताना चाहेंगे कि हम लोगों के धरना प्रदर्शन को तोड़ने और हमको मतलब लाठीचार्ज कराने के संबंध में किस तरीके से साजिश किया जा रहा प्रशासन के द्वारा, उसका सबूत और साक्ष्य हमारे पास है। हमारे पास आप कैमरा जूम करके अगर दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं। ये विकास दुबे एसडीओ साहब के गार्ड हैं, ठीक है। ये उनका नाम लिखा हुआ आया है, ठीक है। उन्होंने मतलब जो मैसेज में लिखा है कि सदर एसडीएम सर के समर्थन में आज 9:30 बजे रहिका प्रखंड के वार्ड सदस्य समाहरणालय में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से अंगूठे का निशान आया है। इसका मतलब है कि इन लोगों का पूर्ण तरीके से साजिश था। और ये विकास दुबे ने जो वहाँ पे परसों जो घटना हुई थी, वहाँ पे दुकानदार पे जो सील की घटना हुई थी, इन्होंने हमारे कर्मियों पे लाठीचार्ज करवा दिया, जबकि ये सहयोगी के तौर पे उपस्थित थे। तो अपने सहयोगी पे लाठीचार्ज कराना ये कहाँ का निर्णय है? तो इनका कहना है कि ये पूरी मिली भगत है, क्योंकि आगे ये लोग आज भी कलेक्ट्रेट के पास अपना धरना प्रदर्शन करने वाले थे और इन लोग का कहना है कि वहाँ पे लाठीचार्ज करने की बात सामने आ रही थी। और मेन है कि ये जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब कार्यकर्ता का एक ही बात कहना है कि जब तक एसडीएम अश्विनी कुमार को यहाँ से दरखास्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही इस तरीके से जो है वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये फिलहाल के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।